आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में केवल यही करना है कि हमें ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करके छोड़ना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बोर्ड में नहीं आता। बोर्ड में ये पूछता है कि केवल रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं पूछता, उसको पूरा सॉल्व करने के लिए ही कहता है। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के बाद हम पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है और जो प्लॉट का जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के दोगुने से एक ज़्यादा है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और उसका जो लेंथ है उस प्लॉट का, उसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ के दोगुने से 1 मीटर ज़्यादा है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है उस प्लॉट की, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ लिख लीजिए। सबसे पहले आप मान लीजिए चूँकि ब्रेथ के दोगुने से एक ज़्यादा लेंथ है तो ब्रेथ को पहले मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है इसलिए अभी हम भी मीटर में मान लेंगे। एंड सो द लेंथ विल बी, लेंथ जगह जो लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुने से 1 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रेथ का दोगुना यानी कि 2x, उससे 1 ज़्यादा, ठीक है। 2x + 1 मीटर ये लेंथ हो गया और x मीटर जो होगी वो ब्रेथ हो गई उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, ठीक है। और अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। और हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है 528। तो लेंथ हम लोगों ने मान लिया है 2x + 1 इंटू ब्रेथ जो है वो है x इक्वल टू 528। यस का इंटू इनसे और इनसे दोनों से हो जाएगा, तो x इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 1 करेंगे तो प्लस x आएगा इक्वल टू 528। और 528 को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पे 0 बचेगा, तो 528 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे और लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड आउट करेंगे कितनी वैल्यू होगी। तो अब चूँकि इनको सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, 528 इंटू 2 करेंगे, तो इसे हम रफ में कर लेते हैं, ठीक है। तो 528 इंटू 2, 8 × 16, 2 × 4, 5, 5 × 10, 1056 हुआ, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने होंगे जिसका इंटू करने पर 1056 हो और माइनस करने पर 1 आए, ठीक है। यहाँ 1 है ना, इंटू करने पर 1056 हो और माइनस करने पर 1 आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1056 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5 × 10, 2 2 × 4, 2 8 × 16, 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 6 × 12, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 2 3 × 6, 3 1 × 3, 3 1 × 3, 11 1 × 11, ठीक है। तो इसको अब हम पेयर करते हैं कि क्या होना चाहिए। 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32 और 11 3 × 33। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, 33 और 32। देखिए इनका इंटू करने पर 1056 भी आ रहा है और माइनस करने पर यहाँ 1 भी आ रहा है, तो हमारा नंबर 2 मिल गया, 33 और 32। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x
माइनस 528 इक्वल टू 0। अब प्लस का इंटू हो जाएगा और ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा, तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर 2 तो कॉमन जाएगा नहीं, यस कॉमन जा रहा है, x यहाँ बचेगा 2x प्लस 33 माइनस कॉमन चला गया और क्या कॉमन जा रहा है, 16 कॉमन जा रहा है। 16 यहाँ पे 2x बचेगा, फिर माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस होगा। 33 16 4 528, तो यहाँ हो जाएगा 33 इक्वल टू 0। दोनों कॉमन है, एक साथ लिख देंगे 2x प्लस 33 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0। दोनों को ले लेंगे, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 कंपेयर कर देंगे। 2x इक्वल टू माइनस 33 एंड x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। चूँकि ये माइनस में है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसको भी कंपेयर कर देंगे 0 के साथ, x माइनस 16 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 16, और ये पॉजिटिव वैल्यू ही आगे लेके चलेंगे, ठीक है। सो द लेंथ इज 2x प्लस 1 था ना, तो 16 2 जा 32 प्लस 1, लेंथ आपकी 33 मीटर आ जाएगी एंड द ब्रेथ इज 16 मीटर। ये आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो हमें इंटीजर पता करना है। मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब पता है आप लोग को? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कि दो सक्सेसिव नंबर्स, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हुए, जैसे 1 का कंजिक्यूटिव 2, 2 का कंजिक्यूटिव 3, ठीक है। तो ऐसे दो कंजिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो वो हमें इंटीजर्स वो दोनों नंबर्स में पता करने हैं, ठीक है। तो मान लेंगे लेट द टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो कंजिक्यूटिव नंबर का इंटू करने पर 306 आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब यस का इंटू इन दोनों से हो जाएगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स इक्वल टू 306 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 306 इंटू 1 करेंगे तो 306 आया। अब ऐसे दो नंबर हम ढूंढेंगे जिसका इंटू करने पर 306 हो और माइनस करने पर 1 हो। तो ये करने के लिए सबसे पहले 306 का हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, 17 1 17, तो 2 3 6, 6 3 18। तो हमें दो नंबर्स मिल गए 18 और 17। इनका इंटू करने पर 306 भी हो रहा है और माइनस करने पर 1 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो दो नंबर्स हमें मिल गया। अब इन्हें हम पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। प्लस का इंटू करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0।
कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 18, माइनस कॉमन ले लिए और 17 भी कॉमन जाएगा तो x माइनस 18 बचेगा, सॉरी माइनस कॉमन गया तो यहाँ प्लस रहेगा ना, x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब x प्लस 18 फिर से कॉमन गया, x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 से कंपेयर कर लेंगे, x प्लस 18 इक्वल टू 0, दैन x इक्वल टू माइनस 18 एंड x माइनस 17 इक्वल टू 0, दैन x इक्वल टू प्लस 17। माइनस नंबर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे और 17 को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो द टू consecutive integers are 17 and 18। ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। अगर ये आंसर आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।